हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, मार्च 2023 तक 25 लाख किसानों को मिलेगा केसीसी। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड के किसानों को अनवरत किसान क्रेडिट कार्ड से लाभान्वित करने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं सितंबर 2021 के बाद 5,34,331 नए केसीसी को स्वीकृति दी गई है। साथ ही इधर केसीसी के माध्यम से किसानों को खेती के लिए आसान ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही दिसंबर 2022 तक 22,50,000 और मार्च 2023 तक 25,50,000 किसानों को केसीसी का लाभ प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। यह अगली बड़ी खबर, शिक्षकों की सर्टिफिकेट की जाँच होगी 11 अक्टूबर से। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के अभ्यर्थियों की 11 अक्टूबर से सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी। प्रमाण पत्रों की जांच 14 अक्टूबर तक की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेटेट परीक्षा हर साल लेने की मांग। इधर झारखंड के शिक्षा मंत्री के द्वारा 26,000 शिक्षकों की बहाली की स्वीकृति दिए जाने पर छात्रों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिए हैं। वहीं विरोध जताते हुए छात्रों ने सीटेट को जेटेट के समतुल्य मान्यता देने और हर साल जेटेट की परीक्षा आयोजित करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एएनएम के लिए झारखंड से मैट्रिक इंटर जरूरी। इधर अब झारखंड में दूसरे राज्यों से मैट्रिक इंटर पास सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी एएनएम के नियुक्ति के योग्य नहीं माने जाएंगे। झारखंड में एएनएम की नियुक्ति के लिए अब अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को झारखंड के मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक और इंटर पास होना जरूरी किया गया है। अभ्यर्थियों के लिए इतना ही नहीं, स्थानीय रीति रिवाज, भाषा और परिवेश का ज्ञान भी होना अनिवार्य किया गया है। वहीं झारखंड की आरक्षण नीति का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए झारखंड से मैट्रिक और इंटर करना जरूरी नहीं माना गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, फसल बीमा के लिए 50% किसानों का नहीं हुआ निबंधन। इधर रांची जिला कृषि पदाधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जिला में 1,01,000 किसानों का निबंधन फसल राहत बीमा के लिए हो चुका है। वहीं झारखंड में फसल बीमा राहत के लिए कृषि एवं पशुपालन विभाग की ओर से तय तारीख की सीमा गुरुवार को ही समाप्त हो गई है। वहीं कई प्रखंडों में किसानों से बातचीत से ये पता चला है कि रांची जिला में 50% किसानों का बीमा राहत के लिए निबंधन नहीं हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2024 तक सभी घरों में नल से पहुंचेगा पानी। इधर सेक्टर 1 स्थित एक होटल में शुक्रवार को जिला पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा जल जीवन मिशन पर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। शुभारंभ शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के द्वारा की गई है। उन्होंने कहा है कि 2024 तक बोकारो जिले के सभी घरों तक नल से स्वच्छ जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अगली बड़ी खबर, शहर से जुड़ेंगे गांव के 600 रूटे, चलेगी बसें। इधर झारखंड के गांवों को प्रखंडों और शहरों से जोड़ने के लिए 600 नए रूटों पर बसों और अन्य वाहनों को चलाया जाएगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर परिवहन विभाग ने रूट चयन और बस ऑपरेटरों को छूट का प्रावधान तय कर लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 महीने के बाद भी फैसले पर सबकी निगाहें। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर संशय की स्थिति बना हुआ है। 1 महीने पहले 25 अगस्त को उनके खनन लीज मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने अपना मत व्यय राजभवन को सौंपा था। इसके बाद से राजभवन के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने कैबिनेट की बैठक में एक के बाद एक बड़े फैसले भी लेती जा रही है। पिछली कैबिनेट की बैठक में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति से संबंधित विधेयक गठन के प्रस्ताव के अलावा ST SC OBC आरक्षण में बढ़ोतरी से संबंधित विधेयक संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। वहीं माना जा रहा है कि हेमंत सरकार अगली कैबिनेट की बैठक में रसोइयों का मानदेय बढ़ाने का फैसला ले सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब नहीं होगी पुराने वेतनमान पर शिक्षकों की नियुक्ति। इधर झारखंड के प्रारंभिक विद्यालयों में अब पुराने वेतनमान पर सहायक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। वर्तमान में
जो शिक्षक कार्यरत है वो कार्य करते रहेंगे। जो पद खाली है उन पर नई बहाली नहीं की जाएगी। राज्य सरकार ने ऐसे 17,446 शिक्षकों के रिक्त पदों को सरेंडर कर दिया। साथ ही अगली बड़ी खबर, 4 महीने से नहीं मिल रही वृद्धा पेंशन की राशि। इधर सामाजिक जीवन सुरक्षा पेंशन पर आश्रित पेंशनधारियों को बीते 4 महीने से पेंशन की राशि नहीं मिलने के कारण उनके सामने इन दिनों विकट स्थिति पैदा हो गई है। पेंशन पाने वाले वृद्ध महिला और पुरुष प्रतिदिन बैंकों में पेंशन राशि की जानकारी लेने आ रहे हैं, लेकिन बगैर पैसे की ही उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, अब किसी भी विश्वविद्यालय से छात्र कर सकेंगे एक साथ 2 डिग्री कोर्स। इधर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक साथ 2 डिग्री कोर्स करने की राह खुल गई है। कोई भी छात्र किसी भी विश्वविद्यालय से अब इन कोर्सों में एडमिशन ले सकते हैं। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों से एक साथ 2 डिग्री कोर्स की योजना पर तेजी से आगे बढ़ने का सुझाव दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फर्जी राशन कार्डधारियों पर सख्ती। इधर प्रशासन ने फर्जी राशन कार्डधारियों पर सख्त कदम उठाया है। एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रांची जिले के 18 प्रखंडों में 20,498 लाभुकों का राशन कार्ड प्रशासन ने रद्द कर दिया है और सभी राशन कार्डधारियों ने सिर्फ आयुष्मान योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड बनवाया था। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करने का अधिकार नहीं। इधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति कोई अधिकार नहीं बल्कि रियायत है। ऐसी नियुक्ति का उद्देश्य प्रभावित परिवार को अचानक आए संकट से उबारने में मदद करना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में पिछले हफ्ते केरल हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों के मामले में 17 अक्टूबर को होगी सुनवाई। इधर टेट पास पारा शिक्षकों की सेवा नियमित करने और समान काम के बदले समान वेतन देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में 17 अक्टूबर को विस्तृत रूप से सुनवाई किया जाएगा। अदालत ने सरकार और सभी पक्षों को अपना अपना विस्तृत पक्ष अदालत में हर हाल में पेश करने का निर्देश। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1932 के खतियान पर अभी जश्न मनाने का वक्त नहीं। इधर बोरियो के झामुमो विधायक लेविन हेम्ब्रोम ने कहा है कि 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति पर अभी जश्न मनाने का वक्त नहीं आया है। अभी कुछ नहीं हुआ है, केवल कैबिनेट से पास हुआ है, एक्ट नहीं बना है। लेविन हेम्ब्रोम सोमवार को दुमका में छात्र समन्वय समिति के छात्रों और कई आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद ये बात कह रहे थे। साथ ही अगली बड़ी खबर, 1932 खतियान पर यूपीए रहेगा एक मत। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्ताधारी दलों की हर सदस्य के बीच 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति को लेकर एकमत करने में जुट गए हैं। इस नीति पर मुख्य रूप से कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष और सिंहभूम से सांसद गीता कोड़ा और उनके पति पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने आपत्ति जताई है। वहीं एक सवाल के जवाब में कहा है कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति पर कोई संशय नहीं है और संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि 1932 खतियान आधारित स्थानीयता नीति का सभी ने स्वागत किया है। वहीं इस दौरान गीता कोड़ा ने तर्क देते हुए कहा है कि कोल्हान में 1932 के बाद सर्वे हुआ है, इस आधार पर जमीन के अंतिम सर्वे के वर्ष को आधार बनाना चाहिए। इसके साथ ही वनवासी, भूमिहीन, बिरहोर जाति और आदिम जनजातियों के पास से स्थानीयता का अभी देखा जाए तो कोई प्रमाण नहीं है, उनका क्या होगा, इस पर सवाल उठाया गया है। नहीं जाएगी मनरेगा कर्मियों की नौकरी, सभी का होगा समायोजन। इधर स्वीकृत पद से अलग बहाल हुए किसी भी मनरेगा कर्मी की नौकरी नहीं जाएगी, सभी कर्मियों का आउटसोर्सिंग के आधार पर समायोजन किया जाएगा। ये बातें ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने शनिवार को पाकुड़ परिसदन में कही है। उन्होंने कहा है कि जिले में कई सड़कों का निर्माण शुरू होने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि गंधईपुर से जुड़ी सभी सड़कों का काम शुरू किया जाएगा। शैतान खाना से पाकुड़ लुधियान तक सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसका विस्तार पुलिस लाइन तक करने की योजना बनाई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ठंड से पहले 71,000 गरीबों में बांटेंगे कंबल। इधर पूर्वी सिंहभूम के 71,000 गरीबों को ठंड शुरू होने से पहले कंबल देने की तैयारी है। 2 करोड़ 13 लाख
रुपये का आवंटन जिला प्रशासन को मिल चुका है। 15 अक्टूबर तक कंबल जिला प्रशासन के पास पहुंच जाए। 1932 का खतियान के निर्णय पर जश्न। इधर 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने और ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के संबंध में हेमंत सोरेन सरकार के कैबिनेट के फैसले से आदिवासियों, मूलवासियों और पिछड़ा वर्ग के लोगों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं जगह जगह लोग जश्न मना रहे हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 1932 का खतियान लागू होने पर कौन होंगे झारखंडी। इधर झारखंड में हेमंत सरकार ने स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए 1932 के खतियान यानी जमीन के सर्वे को आधार बनाने का निर्णय लिया है। ये निर्णय अगर लागू हो जाती है तो जिनके पास 1932 का खतियान होगा या फिर जिनके वंशजों के नाम उस खतियान में होगा वही झारखंड का स्थानीय निवासी होगा। साथ ही ऐसे लोग जिनके पास 1932 का खतियान नहीं है, ऐसे लोगों के पास विकल्प दिया गया है। ग्राम सभा उन्हें स्थानीय निवासी के रूप में सत्यापित कर सकती है। ग्राम सभा की सिफारिश पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वहीं झारखंड क्षेत्र में 1932 के बाद बसने वालों को झारखंडी नहीं माना जाएगा। इनकी संतानों जिनका जन्म 1932 के बाद झारखंड में हुआ है, पढ़ाई हुई है, जमीन खरीदकर घर बनाए हैं, फिर भी इन्हें झारखंडी नहीं माना जाएगा। इनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। इसके साथ इधर कोल्हान इलाके में सर्वे सेटलमेंट 1964, 1965 और 1970 में हुआ था। यहाँ के लगभग 40 लाख से ज़्यादा लोग इस निर्णय से प्रभावित हो सकते हैं। इनके साथ ही रांची, धनबाद, संथाल में भी लाखों लोगों को झारखंड में पहचान का संकट होगा। साथ ही इधर डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलने से राज्य सरकार के तृतीय चतुर्थ वर्ग की नौकरी में आरक्षण मिलेगा और नियुक्ति की नीति में डोमिसाइल की शर्त लागू हो सकती है और सरकारी योजनाओं में ठेकेदारी और अन्य सहूलियतों के लिए सरकार डोमिसाइल सर्टिफिकेट की शर्त लगा सकती है। इस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार इस फैसले को पारित कर संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजने वाली है। इधर झारखंड के 4117 स्कूलों में पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं हो सका। इन स्कूलों ने अब तक पीटीएम नहीं होने का कारण भी स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग ने संबंधित स्कूलों की विद्यालय प्रबंध समिति और शिक्षकों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। वहीं बताते चले जिला शिक्षा अधीक्षकों को 20 अक्टूबर तक कार्रवाई कर रिपोर्ट मांगी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सुखाड़ से निपटने के लिए होगी पहल। इधर झारखंड में सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए ग्रामीण विकास विभाग पहल करेगा। जल समृद्धि योजना के तहत जितने भी नदी नाले बंद है उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा ताकि सुखाड़ की स्थिति से निपटा जा सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 9 लाख घरों में नल का कनेक्शन जल्द है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक 61 लाख घरों में नल के माध्यम से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसके तहत अब तक 14 लाख घरों में नल के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। वहीं 9 लाख घरों में नल का कनेक्शन देने की योजनाओं को स्वीकृति देने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री ने 15 दिनों में सर्टिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, राशन वितरण में गड़बड़ी का आरोप है। इधर मुफस्सिल थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत रानीडीह के ग्रामीणों ने पीडीएस दुकानदार करीम अंसारी पर राशन वितरण में अनियमितता का आरोप लगाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर का परीक्षा फॉर्म भराना शुरू। इधर वर्ष 2023 में होने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म भराना शुक्रवार से शुरू हो गया है। जैक की वेबसाइट पर 30 सितंबर से 14 अक्टूबर तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरा जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संविदा पर शिक्षक नियुक्ति का विरोध है। इधर झारखंड अनुबंध सहायक प्राध्यापक संघ ने रांची विश्वविद्यालय के विमेंस मॉडल डिग्री कॉलेज में घंटी आधारित अनुबंध शिक्षकों की नियुक्ति का जमकर विरोध किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एम्स के गार्ड नियुक्ति में हो स्थानीय की भागीदारी। इधर सुपरवाइजर सिक्योरिटी सॉल्यूशन सर्विसेज के द्वारा डायरी के पन्नों पर हस्तलिखित विज्ञापन कई दिनों से फेसबुक और व्हाट्सएप
पर देखने को मिल रहा है। इसे स्पष्ट करने की मांग की गई है। वहीं इधर गार्डों की नियुक्ति की जानी है तो विधिवत विज्ञापन प्रकाशन करने की मांग की गई है। साथ ही देवघर में सिक्योरिटी गार्डों की बहाली की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और कुल रिक्ति पदों का 75% पद पर स्थानीय योग्य युवाओं की बहाली करने की मांग की गई है, नहीं तो इसके विरुद्ध जोरदार आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों की प्रोन्नति की मांगों को लेकर डीसी को ज्ञापन सौंपने का निर्णय। इधर गुरुवार को अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की गोड्डा जिला कमेटी की बैठक जिला मुख्यालय के मध्य विद्यालय आसन बनी में संपन्न हुई है। जिला कमेटी के द्वारा उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के नए पीएचसी में 2144 पदों पर होगी बहाली। इधर झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 134 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। इन स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन के लिए 2144 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। वहीं प्रति केंद्र 2 डॉक्टर और 9 पैरा मेडिकल कर्मियों की अस्थायी नियुक्ति की जाएगी। देखा जाए तो पलामू में 19, गढ़वा में 17, बोकारो में 14, जबकि रांची में 6, सिमडेगा, धनबाद, खुट्टी में एक पीएचसी सेंटर खोले जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची हिंसा मामले में सुनवाई 13 अक्टूबर को। इधर रांची में 10 जून को हुई हिंसा में शामिल 5 आरोपियों की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी। अपर न्यायायुक्त पीके शर्मा की अदालत में पिछली सुनवाई के दौरान केस डायरी की मांग की गई थी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के वित्त रहित शिक्षण संस्थानों को दिया जाएगा घटा अनुदान। इधर झारखंड के वित्त रहित शिक्षण संस्थानों को घटा अनुदान मिल सकता है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने विभाग से इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। शिक्षा मंत्री ने 1 सप्ताह में अनुमानित खर्च का आकलन कर प्रस्ताव देने का निर्देश दिया है। राज्य के 570 वित्त रहित संस्थानों को घटा अनुदान का लाभ मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत 12 से। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का दूसरा चरण 12 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। पहला चरण 12 से 22 अक्टूबर तक और दूसरा चरण 1 से लेकर 14 नवंबर तक चलेगा।